चैप्टर 20 जिसके एक्सरसाइज 20D अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। 7 का फर्स्ट है, 7 का फर्स्ट कि कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन। मीन आपको गिवन है, मीन कितना है 7 और वेरिएंस कितना है, वेरिएंस है 11। मेन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एनपी से, ये 7 और वेरिएंस एन पी क्यू इक्वल टू 11। इसके बारे में आपको कमेंट्स करना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। सेकंड वाली इक्वेशन को है ना आप फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो एन पी क्यू अपॉन में एन पी इक्वल टू 11 अपॉन में 7। एनपी से एनपी कैंसिल आउट, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 11 अपॉन में 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 11 अपॉन में 7। अब जो 11 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा ना तो इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग। इस वजह से ये जो वैल्यू है ना वो नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो क्यू वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना वो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हेंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर है ना वो उसकी वैल्यू 1 से छोटी और 1 के बराबर नहीं आई, यानी इक्वल होनी चाहिए या तो, या फिर 1 से लेस देन होनी चाहिए। तो ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैंने लेस देन इक्वल टू 1 इसको काट दिया, यानी ये ट्रू नहीं है। चलिए, और वैसे ये क्या है, वैसे आप करो तो ऐसे कर दो, ये लो, ठीक है। इस वजह से पॉसिबल नहीं है। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में कैन द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी लेस देन वेरिएंस। यानी जो मीन है ना, मीन लेस देन होता है वेरिएंस से, होता है क्या चेक करो। यहां पे मीन मैंने क्या ले लिया, देखो इस कंडीशन के अंदर मीन क्या है, मीन लेस देन वेरिएंस है ना। मीन वेरिएंस से लेस देन हो गया तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं हुआ। इस वजह से मीन हमेशा है ना, ऑलवेज मीन ग्रेटर देन होगा वेरिएंस से, ठीक है ना। यानी ये जो वैल्यू है ना एन पी, इस पूरे की वैल्यू एन पी क्यू से बड़ी होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वेरिएंस हमेशा लेस देन होना चाहिए, ठीक है ना। वेरिएंस हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस सेकंड में और भी कुछ गिवन है कि ब्रिंग आउट द फेल्सी इफ एनी इन द स्टेटमेंट द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 15। यानी जो मीन है ना वो गिवन आपको, मीन कितना है 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ एन पी क्यू इक्वल टू 5। स्टैंडर्ड डेविएशन ये गिवन है और आपको क्या करना है, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में आपको तर्क देना है कि ये सही है क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। चलो करते हैं। सबसे पहले सी का स्क्वायर कर दो, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो एन पी क्यू इक्वल टू 25। ये लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मीन की वैल्यू है ना वो वेरिएंस से छोटी आ गई, मीन की वैल्यू वेरिएंस से छोटी आ गई, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ। फिर भी देख लो, करते हैं इसको। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड
इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो एन पी क्यू को एन पी से डिवाइड करो, 25 अपॉन में 15 आ गया, इससे ये कैंसिल आउट, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन में 3। ये लो, ये जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 है, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक तर्क देना था, तो आपकी बुक में लिखा हुआ भी होगा कि नो, क्यों नहीं है, क्यू इक्वल टू 5 अपॉन 3 विच बीइंग 1 इज नॉट पॉसिबल, लेस देन ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, है ना, कि 1 से बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है ये। चलो 8th क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं इसका। इफ द रैंडम वेरिएबल x फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन, मीन कितना है, मीन, चलो मैं लिख के देता हूं, मीन, मीन की वैल्यू है 3, वेरिएंस की वैल्यू है 3/2, फाइंड p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एन पी इक्वल टू 3, और इसको क्या लिख सकता हूं, एन पी क्यू इक्वल टू 3/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यानी सेकंड को 1 से डिवाइड कर दूं, तो एन पी क्यू अपॉन में एन पी इक्वल टू 3/2 अपॉन में 3। एनपी से एनपी कैंसिल आउट, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ गई 1/2, है ना, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस क्यू से, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2, यानी पी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये लो पी की वैल्यू, इस पी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट p इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितना आएगा, n इंटू में 1/2 इक्वल टू 3, n की वैल्यू आ गई 6, नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गई। आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला देखो पहले तो, p ऑफ x इक्वल टू r, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, n सी r p की पावर r q की पावर n माइनस r। अब इस पूरे की वैल्यू है कि x लेस देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू या तो 5 या 5 से छोटी, तो p ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस डॉट 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 कहां तक आएगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 तक। अब इन सबको ना निकाल के आप 1 में से माइनस कर दो, कौन सी वैल्यू जो इसमें काउंट नहीं हुई, कौन सी काउंट नहीं हुई है, x इक्वल टू 6 काउंट नहीं हुआ, ठीक है ना, ये माइनस कर दो, तो इसकी वैल्यू देखो 1 माइनस 6c6, p की वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर n माइनस r यानी 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये वैल्यू 1 अपॉन में 128, और ये वाली वैल्यू 1, ठीक है, तो वैल्यू आ गई 1 माइनस, ये 64 है भाई, 7 की वैल्यू होती ना 64, 1 अपॉन में 64, एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 63 अपॉन में 64 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8th कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9th क्या गिवन है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 24 एंड 128, यानी सम, किसका सम, मीन और
मीन प्लस वेरिएंस, इन दोनों का सम तो कितना है 24, और इन दोनों का प्रोडक्ट मीन इंटू वेरिएंस, इन दोनों का प्रोडक्ट है 128। ठीक है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो पहली जो कंडीशन है ना उसके अकॉर्डिंग मैं सोल्व करूं इसको, तो मीन की वैल्यू कितनी होती है एनपी, और वेरिएंस की वैल्यू होती है एन पी क्यू इक्वल टू 24। अब यहां से ये तो रहने दो एक बार, मीन की वैल्यू होती है एन पी इंटू एन पी क्यू इक्वल टू 128, 128। यहां से कॉमन यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो एन का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर बराबर कितना 128। ये तो एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये देगा आपको, वो क्या होगा देखो, एन पी को मैं कॉमन निकाल दूं तो 1 प्लस क्यू इक्वल टू 124 बचेगा ना। यहां से मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एन का स्क्वायर, पी का स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना 576। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लो गई। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप डिवाइड करो सेकंड से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप डिवाइड करो सेकंड से। क्या वैल्यू मिली, फर्स्ट एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 576 अपॉन में 128। चलिए ये वाली वैल्यू तो सारी कंप्लीट कैंसिल आउट, यानी 1 प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस में 2q अपॉन में q इक्वल टू, अब देखो काटो इनको, कितना से काटे अपन 8 से काट दो एक बार तो, वैसे तो 16, चलो काटो 8 से, कितना आ जाएगा 8 टू 7 56 और ये 2, इसको काटूं 8 से तो कितना आएगा 1 और ये 6, फिर 8 से और काटो 9 और ये कितना 2, यानी 9/2 आ गया। कितना आ गया भाई 9/2। दोबारा देख लो, 8 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 56, 8 7 56 7 और ये 2, ठीक है भाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी वैल्यू आ गई 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 2 इंटू में क्यू स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू 9q, इधर लेके आ जाइए तो ये तो 2q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 9q और प्लस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद में 2q स्क्वायर माइनस का 5q प्लस का 2 इक्वल टू 0, यहां से मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो 2q स्क्वायर माइनस 4q माइनस 1q प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो 2q को मैं कॉमन निकाल दूं तो q माइनस 2, 2q को कॉमन निकाल दिया मैंने, माइनस 1 को भी कॉमन निकाल दो तो q माइनस 2 इक्वल टू 0। अब q माइनस 2 को यहां से कॉमन निकाल दें तो 2q माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को आप 0 के इक्वल पुट करोगे ना तो एक तो ये वाली वैल्यू आएगी और एक कौन सी आ गई 2, क्योंकि वैल्यू आपको 2 मिली, जिसमें से एक तो पॉसिबल ही नहीं है आपका, कौन सा पॉसिबल नहीं है देखो कि q इक्वल टू 2
ये क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आएगी अपने पास में 1/2, ये क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कहाँ रखें क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू वहां पे रख दें, एनपी की वैल्यू आ जाएगी, देखो, या फिर यहां पे रखें, चलो एक बार यहां पे रखो, ठीक है ना, कि एनपी, एनपी की वैल्यू फिर यहां पे भी नहीं होगा ना, क्यू की वैल्यू तो आ गई अपने पास में, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें भाई, रुको एक बार, यदि मैं इनकी डिवाइड करूं ना इनसे, तो एनपी क्यों आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें हिंट भी तो नहीं गिवन ना, देखो भाई, वैसे क्यू की वैल्यू आ गई तो पी की तो निकाल ही सकते हैं ना, ठीक है ना, सक्सेस की प्रॉपर्टी, ठीक है ना भाई, ये आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, तो P इक्वल टू 1 - 1/2, तो P की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपको वैल्यू निकालना है किसकी, N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास में एक इक्वेशन है, NP इंटू 1 + Q इक्वल टू 24, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो P की वैल्यू 1/2 इंटू 1 + 1/2 इक्वल टू कितना 24, तो n इंटू 1/2 और 3/2 कितना 3/4, ठीक है ना, 3/4, और इक्वल टू में कितना 24, इसे काटो ये 8, और ये 4 इधर आएगा, तो n की वैल्यू आ गई 32। अब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, Q प्लस P की पावर n, Q की वैल्यू कितनी है 1/2, P की वैल्यू कितनी है 1/2, और n की वैल्यू कितनी है 32, ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट है भाई। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।